का एक कल्प होता है और कल्प लौवासा यानी युगों युगों तक ये जीव नर जिनके अंदर पृथ्वी और अग्नि का तत्व मौजूद होता है। तीसरी श्रेणी पंछियों की आती है, चौथी चौपाए जानवरों की आती है और पांचवी स्वयं इंसानों की आती है, जिसके अंदर पांचों तत्व जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश पांचों तत्व मौजूद होते हैं। प्रेमी भाई बहनों, ये चार खाने हैं, इनकी अलग अलग कुल 84 लाख योनियां होती हैं। अब आप पेड़ पौधों को देखिए तो आम का पेड़ अलग है, नीम का पेड़ अलग है, पीपल का पेड़ अलग है। ऐसे ही अलग अलग प्रजातियों के कीड़े मकोड़े, अलग अलग प्रजातियों के पशु और पंछी, कुल मिलाकर 84 कुरंगा और कई जन्म पंखी सर्प होयो और कई जन्म हैवर वृक्ष जोयो और मिल जगदीश मिलन की वरिया और चिरंकार यह देश सजरिया। करोड़ों करोड़ युगों से हम आप नरकों की यातनाओं को भोगने के बाद में फिर कभी कीड़े पतंगों की योनि में डाल दिए जाते, कभी पेड़ पौधों की योनि में डाल दिए जाते हैं, तो कभी पशु और पंछियों की योनि में डाल दिए जाते हैं। प्रेमी भाई बहनों, 84 लाख योनियों की सबसे जो आखिरी योनि होती है वो गाय और बैल की योनि होती। गाय स्त्री का रूप लेती है और बैल पुरुष का रूप लेते हैं। ये 84 लाख योनियों की सबसे आखिरी योनि यानी कि अंतिम पायदान होता है। उसके बाद तब जाकर के हम लोगों को दोबारा फिर से मनुष्य शरीर प्राप्त होता। इसीलिए कहा गया है कि बड़े भाग्य मानुष तन पाया और कोट जन्म जब भटका खाया। कोटान कोट जन्म जन्मांतरों तक अलग अलग योनियों में भटकने के बाद में तब बड़े सौभाग्य से तुम लोगों को ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, जैसे किसी को हीरा मिल गया, उसे हीरे की परख नहीं, उसने हीरे को ले जाकर गधे के गले में बांध दिया। ठीक उसी प्रकार से ये मनुष्य शरीर उत्तम से उत्तम है, लेकिन इंसान इसकी कद्र नहीं करता। खाने पीने ऐसो इशरत में अपने कीमती समय को और श्वासों की पूंजी को बर्बाद कर देता। रात गवायो सोए के और दिवस गवायो खाए, और हीरा जन्म अमोल था सके तो जाग। जैसे तिल में तेल होता है, पत्थर में अग्नि होती है, ठीक उस करते वेद शास्त्र गीता कुरान बाइबल कहती है कि भाई मनुष्य के अंदर अंड खंड ब्रह्मांड है, स्वयं वो परमात्मा तुम्हारे अंदर है। सुरत शब्द नाम योग की साधना जारी की। उसके बाद गुरु नानक जाएगा सुमरन करने के लिए एक माला आप लोग ले लेना। ये देखिए प्रेमी भाई बहनों, एक नानक साहब किया जाए तो बताएं। महिमा उन्हीं की है जिन्होंने उस गोविंद को लखा दिया। प्रेमी भाई शरीर को बिल्कुल टाइट कर देते हैं। यदि आप अपने शरीर को टाइट कर दोगे, ये शरीर आपका थक जाएगा और फिर शरीर ढीला पड़े तो आंखों की पुतलियां हिलना बंद हो जाएंगी। तो दूर सामने अंधेरे में एक जगह पर अपनी दृष्टि को रोकिएगा। को हरि का द्वार यानी कि हरिद्वार कहा गया। बहुत विशाल वो दरवाजा। ये संसार कुछ नहीं है, ऐसे लाखों संसार इकट्ठे करके बैठ करके और ध्यान लगा करके भूत भविष्य और वर्तमान को देख सकते हो। तो यह है ध्यान करने का तरीका। एक बार फिर से आप लोग समझ लो कि नौक के बराबर काले में भी काला बिंदु, तारे की तरह चमकता हुआ बिंदु आपको सामने अंधेरे में दिखाई पड़ जाएगा। और जब वो बिंदु सामने दिखाई पड़ जाए तब आप अपनी दृष्टि देना। बहुत सी हमारी माताएं बहनें हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, अरे भाई आपके घुटनों में दर्द होता होगा या रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है, सुनते उसी में लीन हो जाना। जब आप उसमें लीन हो जाओगे तो कुछ समय बाद में दोबारा आपको अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से है कलयुग केवल नाम धारा, सुमेर सुमेर नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल नाम का आधार है, वो नाम तुम्हारे अंदर 24 घंटे को पड़ेगी। प्रेमी भाई बहनों,
जब घंटे और शंख की आवाज आपको अपने अंदर सुनाई पड़ने लग जाए, तब आप उस आवाज को पकड़ लेना। उसको जब आप उस आवाज को सुनोगे तो वो आवाज आपको अपनी ओर खींचेगी, और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश 9 दरवाजों से सिमटने लगेगा। अब ये 9 दरवाजे कौन कौन से हैं? देखो प्रेमी भाई बहनों, अच्छी तरह आप लोग समझिएगा। अरे यही सनातन विज्ञान है जो ऋषियों मुनियों ने। यहाँ पर अग्नि तत्व पाया जाता है, उसके ऊपर ये हृदय चक्र आता है। हृदय चक्र में शिव जी वास करते हैं, शिव जी यहाँ के मालिक हैं। ये 12 दल का कवल है। यहाँ पर वायु तत्व पाया जाता है। अरे वास तो वो ऊपरी मंडलों में, ऊपरी लोकों में करते हैं, लेकिन उनका प्रकाश, उनकी किरणें इन चक्रों पर पड़ती हैं। उसी के ऊपर एक कंठ चक्र आता है, यहाँ पर आद्या महाशक्ति की किरणें पड़ती हैं। ये 16 दल का कवल है। और आप सबसे ऊपर, तुम्हारी जीवात्मा सबसे ऊपर उस घंटे शंख की आवाज को सुनोगे तो उस आवाज में चुंबक है। वो आवाज आपको अपनी ओर खींचेगी, और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश 9 दरवाजों से सिमट करके यही 10वें दरवाजे पर इकट्ठा हो जाएगा। और जैसे ही सारी शक्ति, सारी चेतना सिमट करके यहाँ पर इकट्ठी हुई तो शब्द क्या काम करेगा? शब्द तुम्हारी जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से बाहर कर देगा। फिर आप अपनी आंखों से देखिएगा कि हमारा शरीर ये है, हम ये खड़े। आप अपने शरीर से अलग हो जाए। काम करते हैं। अरे इनके माँ बाप कौन हैं? भगवान राम कौन हैं? भगवान कृष्ण कौन हैं? ईश्वर कौन है? ब्रह्म कौन है? पर ब्रह्म कौन है? ये कहाँ पर रहते हैं? तो जरा संक्षेप पार करते हुए तुम्हारी ये जीवात्मा अपने 5वें मंडल यानी सचखंड में पहुंचेगी। रास्ते में कौन कौन से देश मिलेंगे, उस देश के कौन कौन से राजा मिलेंगे, तो जरा संक्षिप्त में आप समझिएगा। प्रेमी भाई बहनों, जब आप लोग भजन करोगे और घंटे शंख की आवाज को पकड़कर, घंटे शंख की आवाज को पकड़ के बाद में सबसे पहला देश पड़ता है, या यूं कह लीजिए घंटे और शंख की आवाज जो हर इंसान के अंदर गूंज रही, वो आवाज उन्हीं के मुखार बिंद से हो रही। निरंजन भगवान का जो स्वरूप है वो ज्योत में लिख दिया। देखो प्रेमी भाई बहनों, रामचरित्र मानस में गोस्वामी जी महाराज ने जो भी लिखा है वो सब अंतर का भेद लिखा है। माज सुनंड जराया देखे बहु ब्रह्म, जाकर के उस अयोध्या नगरी को देखा तो कलम तोड़ करके लिख दिया, ये अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे, और बिना बजाए निस्दिन बाजे घंटा शंख नगारी रे, और बहरा सुन सुन मस्त होते है, और तन की खबर बिसारी रे, और बिन भूमि के महल बना है तामे जोत जारी रे, अंधा देख देख सुख पावे और बात बतावे सारी रे, और जीता मर कर फिर जी जावे बिन भोजन बलधारी रे, और ब्रह्मानंद संत जन बिरला कोई समझे बात हमारी रे। प्रेमी भाई बहनों, वो असली अयोध्या नगरी है, वो भगवान राम का असली देश है। अरे राम जी का दर्शन करने के बाद में फिर तुम्हारी यही जीवात्मा दूसरे मंडल की आवाज कुछ नहीं है। ऐसे तुम लाखों लाख सूर्य इकट्ठे करोगे तो वहां का एक सूर्य बनेगा। प्रेमी भाई बहनों, ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान है, इसीलिए वहां का पूरा ब्रह्मांड लाल है। जहां तक आपकी निगाह जाएगी ब्रह्म देश में चारों तरफों आपको लाल ही लाल नजर आएगा। महात्मा जब साधना करके वहां पहुंचे तभी महात्माओं ने लिख दिया कि लाली मेरे लाल की, और जित योगेश्वर कहा जाता है। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण उसी देश में वास करते हैं। ये जो ब्रह्म देश है वो श्री कृष्ण भगवान का ही देश है, और श्री कृष्ण भगवान वहीं पर रहते हैं। ये बाहर की जन्माष्टमी नहीं है जो आप लोग यहाँ मनाते हो, ये तो आप नकल करते हो। महात्माओं ने कहा था भाई सही मायने में तुम जन्माष्टमी कब मनाओगे? जब तुम्हारी ये जीवात्मा 5 तत्व जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश और 3 गुण रजोगुण तमोगुण सतोगुण
पांच तत्व और तीन गुणों से परे होकर के ब्रह्म देश में पहुंच करके जब तुम कृष्ण भगवान का दर्शन कर लोगे, तब सही मायने में जन्म अष्टमी मनाई जाएगी। वहां कृष्ण भगवान का दर्शन करने के बाद में फिर तुम्हारी यही जीवात्मा तीसरे मंडल की आवाज को पकड़ करके और तीसरे मंडल की चढ़ाई करेगी। आगे पहुंची सुन झंकार में डुबकी लगाओगे। उसमें स्नान करने के बाद में ये जीवात्मा हंस रूप हो जाती है। हंसन मिले हंसा हो जाए, मिले जो अमी आहारा है। जीवात्मा का खुद का प्रकाश उस अमृत के सरोवर में स्नान करने के बाद में 16 सूर्य के बराबर हो जाता। तब फिर यही जीवात्मा चौथे मंडल की आवाज को पकड़ करके के सूर्य के समान महाप्रकाशवान स्वरूप है। और वहां के धनी का दर्शन करने के बाद में ताके परे धाम सतनामा और बीन बजे आपके सच्चे मालिक हैं, वही हमारे आपके सच्चे पिता हैं। हमको आपको वहीं से नीचे उतारा गया। फिर शब्द को पकड़ करके शब्द शब्द पौड़ी पर चढ़कर पहुंचो सचखंड सतनाम। तो शब्द कब पकड़ में आएगा? जब आप लोग भजन करोगे। तुम्हारा अपना ये मन है, ये मन रूपी रावण कब मरेगा? जब 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके तुम यहाँ 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे, तब सही मायने में दशहरा मना। राम का सकल पसारा, यानी पहले स्थान के मालिक वो निरंजन भगवान, जिनको दुनिया त्रिलोकीनाथ कहती है, जिनका ये पूरा पसारा, ये पूरा संसार है। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है और एक राम है सब स्मरण ध्यान और भजन। ये 3 पूजाएं आपको बताई हैं, नित्य नियम से करिएगा। नागा नहीं होना चाहिए। अरे आप शरीर को भोजन देते हो, सुबह दोपहर शाम रात खाते रहते, लेकिन कभी तुमने विचार ये नहीं किया, ये जीवात्मा जो जन्म जन्मांतरों से बेचारी भूखी प्यासी बैठी है, और जिसकी शक्ति से तुम्हारा ये भारी भरकम शरीर चल रहा, तो कभी अपनी जीवात्मा को तुमने भोजन नहीं दिया। अरे इसका भोजन भजन है, इसका भोजन शब्द है, इसका भोजन नाम है। अपना ये नियम बनाओ कि पहले हम अपनी जीवात्मा को भोजन देंगे, फिर अपने शरीर को भोजन देंगे। अगर ये नियम तुम्हारा बन गया, आते हैं न कोई यहाँ पर जात बिरादरी को बदलने आते हैं, और ना ही आप हमारे हाथों में ये डंडे और तलवारें देने के लिए आते। अरे आप तो सच्चा मार्ग, सनातन मार्ग समझाने, तो पहाड़ों में नहीं भटकना, कोई तुम्हें साधु सन्यासी बाबा नहीं बनना। अरे भाई तुम अपने अपने घर परिवार में रहो, अपने अपने बाल बच्चों के साथ रहो, अपने अपने, वरना ये समय तो आपसे प्रार्थना है कि आप लोग शाकाहारी रहिएगा, क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने शाकाहार पर विशेष जोर दिया। गुरु महाराज हमारे कहते थे कि बच्चे बच्चियों तुम लोग शाकाहारी रहना, शाकाहार का प्रचार करते रहना, इसी से देश और दुनिया में भारी परिवर्तन होगा। प्रेमी भाई बहनों, अरे परिवर्तन कोई कानून बनाने से नहीं होता, परिवर्तन कूड़ा कचड़ा नहीं डालता। अगर कूड़ा कचड़ा डालोगे तो आपस में लाठियां चल जाएंगी। फिर ये जो हरि मंदिर है, ये पंच भौतिक शरीर, जिसे महात्माओं ने हरि मंदिर कहा, जैसा कर्म करोगे वैसा फल तुमको मिलेगा। देखिए इस कर्म भूमि पर कृष्ण भगवान तक नहीं बच पाए। उस समय बाली को छिप करके बाण मारा, और वही बाली कृष्ण अवतार में बहेलिया बन करके आ गया, और कृष्ण भगवान के पैरों में पद्म चमकता था। हिरण की आंख समझ करके और बहेलिया ने निशाना जैसी महामारी आई, पूरा विश्व तबाह हो गया। लोग अपने अपने घरों में कैद हो गए। बेटा इसलिए आप जीवों पर रहम करो, रूहों पर रहम करो, राज आ जाएगा। देखिए हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव के देवता के सामने दया दुआ बरकत लेते रहना। गुनाहों की गठरी मंदिर के देवता के सामने पूछा कि भगवान ये बंदी साथ लोग पधारिएगा, अपने अपने बच्चों को भी साथ में लेकर के आइएगा। हम लोग ये सोचने लगते हैं अरे बच्चों को क्या करेंगे ले जाकर, ये बच्चे छोटे हैं, अरे इनको घर में रहने दो, इनको पढ़ाई लिखाई करने दो। अरे पढ़ाई लिखाई जरूरी है, हम आपकी ये बात मानते हैं कि आज के समय में शिक्षा बहुत जरूरी है। अरे हमको भी गुरु महाराज ने पढ़ाया लिखाया, हमको ये अंगूठा छाप नहीं है, गुरु महाराज ने हमको भी पढ़ाया लिखाया। प्रारंभिक शिक्षा हमारे गुरु महाराज के जन्मभूमि पर हुई,
क्योंकि जो गुरु महाराज की जन्मभूमि है खितौरा धाम, वही हमारी भी जन्मभूमि है। 1 से लेकर 5 तक हम खितौरा में ही पढ़ाई किए। उसके बाद गुरु महाराज अपने साथ मथुरा ले आए। आगे की पढ़ाई लिखाई गुरु महाराज ने मथुरा में कराई। कहने का मतलब यह है कि गुरु महाराज ने हमको भी पढ़ाया लिखाया। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अच्छे संस्कार भी जरूरी हैं। और संस्कार कोई MA BA की डिग्री कर लेने से नहीं पड़ जाते। लोग पधारिएगा, सुमरन ध्यान और भजन बराबर आप लोग करते रहना। इतना जान लो प्रेमी भाई बहनों, ये रास्ता बिल्कुल सच्चा है। आप करोगे, आपको अनुभव होगा, दिखाई भी पड़ेगा, सुनाई भी पड़ेगा। अरे तुम्हारा लोक भी बन जाएगा और तुम्हारा परलोक भी बन जाएगा। इसलिए नित्य नियम से सुमरन ध्यान और भजन बराबर आप सभी लोग समय निकाल करके आप लोग करते रहिएगा। इसी के साथ अब हम अपनी